नाज़रीन आदाब, मैं हूं खुर्शीद और आप देख रहे हैं ज़ी के लद्दाख का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और इस वक्त मैं मौजूद हूं बनिहाल ओल्ड बस स्टैंड में। यहाँ पे जो है जिस तरह के आप देख रहे हो कि जम्मू कश्मीर में या डिस्ट्रिक्ट रामन की मैं सिर्फ बात करूँगा, जो बाइकर्स होते हैं जिनके पेरेंट्स जो अपने बच्चों को स्कूटी या बाइक देते हैं, लेकिन उसके बाद जो है ये ख्याल नहीं रखा जाता ये ड्राइवरी कैसे करता है, इसने सीखा है या इसके पास लाइसेंस है। आपको पता होगा कि कहीं जो है घरों के चिराग बुझ गए, जो तो इसको लेके जो है AR2 रामन कुलदीप जी आज हमारे साथ मौजूद है। इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि सर आज आप बनिहाल आए, आपने बहुत जगहों पे जो है जम्मू कश्मीर कौमी शाहरा पे चेकिंग की है, काफ़ी चालान भी काटे हैं। तो सर कितने चालान काटे, कौन कौन गाड़ी और क्या कुछ आज आपने यहाँ पे बनिहाल? जैसे आपने देखा कि हम अर्ली मॉर्निंग से जहाँ पहुँच चुके थे बनिहाल टाउन में, और डिफरेंट लिंक रूट्स के ऊपर हमने विज़िट किया। जहाँ जो गाड़ी वायलेशन करती पाई गई उनको हमने सीज भी किया और चलान भी किए हैं, जिसमें बाइकर भी थे, जिसमें कमर्शियल गाड़ियाँ भी थी, पैसेंजर गाड़ियाँ भी थी, एक लोड गाड़ी भी थी, जिनको हमने चलान किए हैं और कुछ गाड़ियाँ सीज़ की हैं और थाने में डाली हैं। तो हमारा मेन मकसद यही, जितनी गाड़ियाँ जहाँ पर चल रही हैं उसके साथ साथ हमने स्कूल की चेकिंग की। स्कूल के जो बसेस थी उनमें रोड सेफ्टी ऑर्डर उनका किया गया, और स्कूल में भी एक रोड सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम बच्चों के साथ किया गया। मेन मकसद यही था कि जैसे आप कह रहे हैं कि जो यूथ है, जो नौजवान लड़के हैं, वो बाइकर के ऊपर स्टंट करते हैं, रैश ड्राइविंग करते हैं, हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और बहुत सारे इंसिडेंट फैटल एक्सीडेंट हो जाते हैं। और आज की डेट में न्यूक्लियर फैमिली है, जिसका एक बच्चा है, दो बच्चे हैं, जब किसी की डेथ हो जाती है वो पूरी फैमिली ख़त्म हो जाती है। तो हमारी सभी सोसाइटी का फ़र्ज बनता है कि जब भी बच्चे को गाड़ी दें, 18 साल से पहले कोई भी गाड़ी सीख भी नहीं सकता है, और 18 साल के बाद उसको लर्नर लाइसेंस बनाना पड़ता है। लर्नर लाइसेंस बनने के बाद वो रोड के ऊपर गाड़ी नहीं चला सकता है। लर्नर लाइसेंस बनने के बाद वो एक ड्राइविंग स्कूल में गाड़ी सीख सकता है, उसके साथ एक अथॉराइज्ड इंस्ट्रक्टर बैठेगा गाड़ी में, वो उसको गाड़ी सिखाएगा और सेफ एरिया में गाड़ी सिखाएगा। जैसे आपके पास बहुत अच्छा जहाँ पर जाट देखा मैंने, मेटल्ड है, वहाँ पर गाड़ियाँ सीख सकते हैं बच्चे लर्नर लाइसेंस बनाने के बाद, जिनकी 18 साल एज है। उसके बाद जब वो ड्राइविंग टेस्ट पास करेगा उसको लाइसेंस मिलेगा। उसके बाद जो गाड़ी चलाएगा उसको सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो करने हैं, हेलमेट डालनी है, सीट बेल्ट डालनी है, और सेफ स्पीड में गाड़ी चलानी है। और जो गाड़ी चलाएगा उसके सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए, RC होनी चाहिए, पॉल्यूशन होना चाहिए, परमिट होना चाहिए कमर्शियल अगर गाड़ी चला रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। अगर अभी कुछ गाड़ियाँ हमने देखी जिसमें डेफिशिएंट डॉक्यूमेंट पाए गए, इंश्योरेंस नहीं था गाड़ी का, उस गाड़ी को सीज़ किया, जिसमें कुछ और चीज़ें नहीं थी, उनको सीज़ किया गया। क्योंकि जब कोई इंसिडेंट हो जाता है और गाड़ी के डेफिशिएंट डॉक्यूमेंट हैं, तो हमारा जो इंश्योरेंस है, क्लेम, वो भी नहीं मिलता है इंजर्ड को। या किसी को अपाइज हो जाता है, इंजर्ड हो जाता है, डेथ हो जाती है, उसके कमाने वाला वही अगर होता है, तो पीछे वो फैमिली ख़त्म हो जाती है। ये गाड़ी के जो ड्राइवर है, जो यहाँ ओनर है, उसके पास पेपर नहीं हो। जो एक शिकायत हमें रोज़ यहाँ पे होती है, जो जम्मू रेलवे स्टेशन से गाड़ियाँ चलती है, हमें शिकायत ये मिलती है कि वो ओवर चार्ज करते हैं, किराया बहुत ज़्यादा लेते हैं पैसेंजरों से। जहाँ 300 है वो 600 रुपया लेते हैं। तो लेकिन इसमें कहीं ना कहीं सवारी भी जिम्मेदार है जो आवाज़ नहीं उठा रही है। नंबर 1। नंबर 2 सर, क्या आप मानते हैं कि पेरेंट्स भी इस जो एक्सीडेंट होते हैं बाइक रोड के ऊपर, कहीं एक्सीडेंट इस 4 वे के ऊपर हुए हैं, बाइक जो नौजवान थे जो मर गए हैं, इसके जिम्मेदार उनके माँ बाप भी है? हम पूरी सोसाइटी उसके ज़िम्मेदार हैं। पेरेंट्स तो हैं ही हैं, पूरी सोसाइटी उसके ज़िम्मेदार हैं। क्योंकि हम सभी के बच्चे जो हैं वो एक हमारी सोसाइटी के बच्चे हैं, हमारी नेशन के बच्चे हैं। वो आने वाला फ्यूचर है हमारा। इसलिए उनको शेप देना, उनकी काउंसलिंग करना हम सभी का फ़र्ज है, स्कूल का फ़र्ज है। जैसे स्कूल में हम गए थे, स्कूल मैनेजमेंट को बताया गया हमने कि डेली असेंबली प्रेयर में रोड सेफ्टी के ऊपर बच्चों से डिबेट करवाएं, पेंटिंग कंपटीशन कराएं, क्यूज कंटेस्ट करवाएं, जितने हमारे रोड सेफ्टी के साइंस हैं वो बताएं उनको, और जितने भी हमारे रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वो न्यूज़पेपर में आया होता है, वो न्यूज़पेपर पढ़ाएं उनको। तो एक सेंसिटाइजेशन करना बच्चों की, नौजवानों की, बुज़ुर्गों की, वो बहुत ज़रूरी है। और एक मास स्केल पर होनी चाहिए। सोसाइटी को, NGOs को, सोशल मीडिया, हमारे जो आपके इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया, उनको भी आगे आना पड़ेगा, सोसाइटी को आगे आने पड़ेगा। हमारे कॉलेजेस में, हाई सेकेंडरी में रोड सेफ्टी क्लब्स कॉन्स्टिट्यूट करने पड़ेंगे, ताकि सारे के सारे, ये बहुत सीरियस मसला है। हमारे देश में 1,70,000 लोगों की डेथ हो गई है लास्ट ईयर एक्सीडेंट में। जो कभी कितनी वर्ल्ड बारें होगी, कुछ भी हो गया, इतने लोग नहीं मरे, लेकिन इसमें इतने लोग मर रहे हैं। ये बहुत ही संजीदा मसला है, इसको कभी कैजुअल नहीं लेना चाहिए। कई बार देखते हैं कि अभी
स्कूटी बच्चों को दे दी है, लाइसेंस नहीं है, हेलमेट उसने नहीं डाली है, कागज़ उसके नहीं है, इंश्योरेंस उसका नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। सभी से ये मेरी शहरियों से ये अपील है कि अपने अपने कागज़ गाड़ियों के चेक करें। ज़रूरी नहीं है कि हर गाड़ी के पास कोई इन्फोर्समेंट एजेंसी जाएगी वो उसके गाड़ी चेक करेगा। जिसके पास गाड़ी है उसका फ़र्ज बनता है कि अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करे, अपनी डायरी के ऊपर नोट करके रखे, मेरा इंश्योरेंस कब ड्यू है, टोकन कब ड्यू है, पोल्यूशन कब ड्यू है, या परमिट कमर्शियल गाड़ी परमिट कब ड्यू है, फिटर्स कब ड्यू है। तो एडवांस में वो चीज़ें बैलेट रिन्यू करवा के रखें। ड्राइविंग लाइसेंस देखता हूँ 5-5 साल 2-2 साल हो गए थे, एक्सपायर हो गया होता है, गाड़ी चला रहे होते हैं, बाद में कहते हैं पता नहीं रहा। ये कौन सी बात है, पता नहीं रहा। इसलिए हम सभी को इसके बारे में जितने भी रूल है हमारे सेफ्टी नाम उनके ऊपर अमल करना पड़ेगा। जितने ट्रैफिक कवानीन हैं उनको हमने फॉलो करना पड़ेगा ताकि इसमें सुधार हो सके। अगर आप एक गाड़ी चलाते हो तो आपको पता होना चाहिए गाड़ी पार्क कहाँ करनी है, सेफ जगह पर पार्क करनी है, ताकि दूसरे आदमी को वो ऑब्स्टेकल पैदा ना हो, कोई रोड एक्सीडेंट्स ना हो, ओवरलोडिंग नहीं करनी है। सर मेरा था लास्ट सवाल कि जब अगर 100 में 10 आदमी आ जाते हैं तो उसमें 15 बढ़ते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगी अगर कोई मौके पे मिला कोई ड्राइवर ऐसा? जी देखिए, जिसमें ओवरलोडिंग बार बार कर रहे हैं, आज की डेट में पता है सारे के सारे जो हमारे चलान हो रहे हैं, पहले मैनुअल डाटा होता है, मैनुअल चलान होते हैं, उसमें रिकॉर्ड नहीं रहता था, वो स्क्रूटनाइज करना पड़ता था, पिछले रजिस्टर देखने पड़ते किस गाड़ी के कितने चलान हो गए। आज की डेट में सारे ऑनलाइन डाटा है और जिसके 4-5 चलान कोई सीरियस ऑफेंस में होते हैं तो उनका आरसी भी कैंसिल हो रही है, परमिट भी कैंसिल हो रहा है और लाइसेंस भी कैंसिल हो रहा है। इसलिए लोगों को बहुत अवेयर रहने की ज़रूरत है। सेफ स्पीड में चलाएं, ओवरलोडिंग ना करें, किसी किस्म की ओवर चार्जिंग ना करें। जैसे ही जो आप बोल रहे थे रेलवे स्टेशन में वो लोग ओवर चार्जिंग करते हैं, तो वहाँ पर हमने कैंप लगाया था, अभी उनकी काउंसलिंग की, जितने भी ड्राइवर थे उनको वार्निंग भी दी है कि किसी किस्म की कोई जो नोटिफाइड फेयर है उसके मुताबिक वो चार्ज करेंगे और हम आते रहें जहाँ पर, अगर दोबारा भी कोई ऐसी कंप्लेन होगी हम आते रहेंगे। और सारे लोग ऐसा नहीं करते हैं, जो बीच में 2-4-10% लोग होते हैं उनको ठीक करना जरूरी है। तो ये थे ARTO रामन कुलदीप जी जो जी मीडिया से खास बातचीत कर रहे थे। कुछ लोकल्स भी यहाँ भी है, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जो आज का ARTO जो यहाँ पे आए, इन्होंने बनिहाल में ट्रैफिक जो है चेकिंग की, कई गाड़ियों को सीज किया, चालान किए, लोकल भी यहाँ है। सबसे पहले अपना नाम बताएं और आज का जो ट्रैफिक जो यहाँ पे ARTO जी आए थे उन्होंने यहाँ पे चालान किए, तो कैसे देखते हैं? मैं यही कहूँगा कि जब से ARTO रामबन कुलदीप जी यहाँ पे तैनात हुए हैं, जिस शौक़ और जज्बे के साथ वो डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर काम कर रहे हैं, शायद अगर तारीफ़ की जाए तो मुझे लगता है अल्फाज कम पड़ेंगे, क्योंकि ये वाहिद एक ARTO साहब है जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट रामबन का हर एरिया खुद जाके चेक किया होगा। वहाँ पे जो ड्राइवरों की वायलेशंस कभी कभार देखने को मिलती है, ओवर चार्जिंग होती है, ओवर स्पीड होती है, या ड्राइविंग करते हुए वो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, या उनकी प्रॉपर यूनिफॉर्म नहीं होती है, या वो चप्पल लगा के जो ड्राइविंग करते हैं, तो यही कारण होते हैं एक्सीडेंट होने के। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी ड्राइवर, जितने भी ड्राइवर भाई है, चाहे वो कमर्शियल व्हीकल्स के ड्राइवर हैं या पर्सनल है या सिक्योरिटी ड्राइवर्स हैं, जितने भी ड्राइवरान हैं उनको सेफ्टी मेजर्स का ख्याल रखना चाहिए। ट्रैफिक रूल रेगुलेशन जो भी यहाँ पे लागू किए गए हैं पूरे देश के अंदर, उनको फॉलो करना चाहिए। और ये जो जितने भी एक्सीडेंट होते हैं, ये सिर्फ ड्राइवर की लापरवाही की वजह से होते हैं। जब ड्राइवर अपने होश और हवास, अपने रूल रेगुलेशन को मेंटेन रखेगा तो शायद कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। ये ड्राइवर की गलती से नहीं होता है, लेकिन ये साथ में उसके पीछे जो सवारियां बैठी होती हैं उनकी भी गलती है, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ड्राइवर कितना स्पीड चलता है, ड्राइवर मोबाइल फ़ोन गाड़ी चलाते हुए इस्तेमाल करता है या फिर उसके पास चप्पल लगाकर है या जूता लगाकर है। ये सारी चीज़ें जो है हम लोगों को भी देखनी है। और ख़ासकर मेरा मैसेज रहेगा स्टूडेंट्स के लिए जो अंडर एज है, जो बाइक्स चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, फिर वो स्टंट करते हैं, उनको ये मालूम नहीं होता है कि भाई हम ये जो स्टंट करते हैं इससे कितना बड़ा बैड इफ़ेक्ट पड़ सकता है सोसाइटी पे। वो खाली उनकी जान नहीं जाती है, उसके साथ साथ उनके वालिदैन की भी जान चले जाती है, क्योंकि उसके वालिदैन जो होते हैं वो बड़े शौक़ के साथ, बड़े जज्बे के साथ उस बच्चे को तालीम दिलाते हैं और तालीम के साथ साथ उसका हर शौक़ पूरा करते हैं। लेकिन वो बच्चा फिर बाइक पे, मोटरसाइकिल पे या सिक्योरिटी पे उसका स्टंट करता है और उसकी कीमती जान चले जाती है, क्योंकि नौजवान इस कौम का असासा है, नौजवान इस कौम के आने वाले मीमार हैं। और अगर नौजवान ही गलती करेगा तो फिर दूसरा कौन बंदा आके जो है हमें वो सबक सिखाएगा। इसलिए हम सबको जो है ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन को जो है फॉलो करना होगा। और मेरी मैसेज रहेगी कि जो ARTO रामबन है
वो एक काबिल तरीन अफसर है। वो पहला ARTO रामबन है जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट रामबन का हर चप्पा जो है खुद जाके देखा और तहसील बानीहाल, उकड़हाल, नील, पोगल पिरस्तान, खड़ी, मोहमंगित, बानीहाल सब एरियाज़ में जाके उसने खुद चेकिंग की है और उसको हम इसकी जो है वालहाना इस्तिकबाल करते हैं। जो ARTO रामन भी यहाँ आए, उन्होंने चेकिंग की, इसका जो है इस्तिकबाल यहाँ की पब्लिक ने भी किया, लोगों ने किया। जो कई दिनों से हम देख रहे हैं, कई बरसों से जो बाइकर्स होते हैं जो ओवर स्पीड ड्राइविंग करते हैं, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है और उनके पूरे परिवार को वो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इसको रोकने के लिए आज ARTO रामन बनिहाल के दौरे पे है। मुख्तलिफ जगहों पे इन्होंने कुछ चालान किए हैं, कुछ गाड़ियों को सीज किया है और हिदायत दी है ड्राइवरों को भी कि जो है एक्स्ट्रा सवारी ना बिठाया जाए। तो इसके लिए अगर ऐसा कुछ आगे हमें मिलता है तो उसके लिए जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैं खुर्शीद अहमद, GJNK लद्दाख के लिए रामन से।